मन थोड़ा मंदा कर लिए बेटा। आशु, आशु, मनु लीड लगा ली बेटा, लीड लगा ली, लीड वगैरह लगा ली बेटा कान में। जा रहा है तू? एक मिनट शिल्पी। हाँ हाँ जय गुरु जी शिल्पी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्र जी। ठीक आ गई, जी। एक मिनट। कोई बात नहीं। जय गुरु जी। सही में ऐसा लग रहा है कि भंडार भरा रखा है। अच्छा हुआ कि मैं सत्संग लिख लेती हूँ, नहीं मेरी हाँ, तो इतनी भूलने की आदत है कि मैं भूल ही जाऊं। नहीं तो भूल जाए। सही में। नहीं ये अच्छा है, लिख लेते हो ना आप, तुरंत की तुरंत कुछ नया होता है ना, तो लिख हाँ, लेते हो। लिख लेती हूँ। कल लिखे मैंने 5-6 पेजेस लिखे कल रात को। एक मिनट और। हाँ जी, कृपा। आवाज नहीं आ रही। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। ब्लेसिंग्स दीजिए। जय। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी लाइव सत्संग आंटी का है, शिल्पी आंटी का। और जैसा कि बहुत बार मैं उसमें कहती हूँ, लाइव सत्संग में भी और अपने सत्संग में भी, कि हमने 40 दिन की अमृत वेला की थी और गुरु जी ने बहुत मेहर की। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि गुरु जी अमृत वेला के लिए नहीं बोलते, मना करते हैं। ये बोलते हैं कि जिस टाइम आप मुझे याद करते हो वही समय आपका अमृत वेला है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है ना, कहते हैं ना, स्पीड से कर्म कटाने हैं तो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला सबसे बेस्ट है। एक काम जो हमें लगता है कि बहुत धीरे धीरे हमारा हो नहीं रहा है, लेकिन अगर अमृत वेला हम करते हैं तो वही माड़े कर्म हमारे स्पीड से कटने लगते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे सत्संग शिल्पी के हैं, शिल्पी आज सुनाएगी। तो शिल्पी आप शुरू करो। जय गुरु जी, कृपा करना सही सही सुना सकूं। और जय गुरु जी प्यारी संगत को।
बहुत टाइम बाद आ रही हूँ और आप सबको कुछ लेके आई हूँ आप सबके लिए जो वाक़ई में मेरे लिए भी अविश्वसनीय रहेगा और आपके लिए भी। लेकिन हम गुरुजी की संतान हैं, गुरुजी के बच्चे हैं, तो गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमारी सोच है कि हमें असंभव लगता है। तो वही सत्संग से शुरुआत करती हूँ मैं। सत्संग तो वैसे बहुत है, लेकिन मैंने कहा कि ये पहले मैं आपको सत्संग शेयर करूँगी। क्या हुआ था कि मैं मेरी बेटी को अभी इस साल 11 मार्च को मैं झांसी छोड़ने के लिए गई क्योंकि उसके कोचिंग की छुट्टियाँ हो गई थी। 12th था उसका, तो 12th है मतलब इस साल। तो 10-12 दिन की छुट्टी थी, तो उसको छोड़ने के लिए गई, मैं और मेरी बेटी झांसी गई। वहाँ उसकी मौसी आई हुई थी, नानी वगैरह थी, मामा थे, सब लोग थे। होली का टाइम था, होली भी आने वाली थी 2-3 दिन में। तो मैं गई वहाँ पर। 11 को पहुँची झांसी। तो संगत जी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे झांसी में एक प्लॉट देखा था। हाँ, कि हाँ, हम लोग थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट देखते हैं और हम फिर ये आगे आपको दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि नहीं हो पाया। वो किसी भी तरीके से रुक गया। वो प्लॉट हम नहीं खरीद पाए क्योंकि फंडिंग कहीं से कुछ आती हुई दिख नहीं रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम माँगे तो किससे माँगे क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था। तो और आज की तारीख में इतना बड़ा अमाउंट माँगना, चलो आपको एक बार को कोई दे भी दे, लेकिन आप उसको रिटर्न कैसे करोगे? वो सारी चीज़ें हमारे मन में थी, बहुत उथल-पुथल चल रही थी। हम लोग प्लॉट फाइनली नहीं बुक कर पाए और हम लोगों ने फिर उसको थोड़े दिन बाद कैंसल करा दिया। मन तो मेरा बहुत दुखी हुआ संगत जी, मैं बहुत रोई भी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, बहुत रोई भी क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मेरा खुद का एक घर हो, जो ज़मीन भी खुद की हो और छत भी खुद की हो, खुद का घर हो और उसको खूब प्यार से और अच्छे से डेकोरेट करूँ, सब चीज़ें करूँ। लेकिन जब मन का प्लॉट इतना अच्छा और वो कैंसल हो जाए, तो बहुत बुरा तो लगता ही है। तो फिर क्या हुआ कि होली पे जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गई, तो 11 को पहुँची थी और 12 तारीख को मैं रूम में अकेली बैठ गई। और मैं बस गुरुजी को बस मैं और गुरुजी बस हम दोनों थे और मैं बस गुरुजी से यही बात कर रही थी कि गुरुजी, क्या मुझे एक घर खरीदने का भी मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं खुद का घर बना पाऊँ, कोई प्लॉट मन का खरीद पाऊँ? क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं है कि हमने प्लॉट देखे नहीं थे, बहुत देखे थे। लेकिन बीच में था, वो मेरे मन का नहीं हो पा रहा था कि कॉर्नर का मिले, 2 तरफ रोड हो, मतलब मेरे ये मन में था, मैं लूँगी तो प्लॉट ऐसे ही लूँगी कि 2 तरफ रोड का हो, 40 फीट रोड होनी चाहिए, ऐसा-वैसा ये सब अपने मन में कैलकुलेशन किया था। तो मैं बस गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरी पता नहीं किस्मत में क्या है, मैं फाइनली बुक कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और अगर मेरी किस्मत में नहीं है ना गुरुजी प्लॉट लेना और मेरा घर बनाना, तो प्लीज़ आप है। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत बुरा फ़ील होता है और पता नहीं क्यों मैं उसी साइट को, जिस साइट पे मैंने वो पसंद किया था, घूम फिर के मेरा माइंड जो है वहीं साइट पे जाता था कि मैं जब भी झांसी जाती थी तो मुझे वो साइट याद आती थी कि वो बुक कराया कि नहीं कराया। इधर मेरा कन्वर्सेशन गुरुजी के साथ चल रहा था और इधर जो है मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है उसी टाइम पे और वो कहते हैं कि शिल्पी तुम जाके देख के आओ प्लॉट। अब तो मैं भड़क गई अपने हस्बैंड पे। मैंने कहा ये क्या है? मतलब तुम वहाँ हमें भेजते रहो, कभी खुद चले जाओ, लेना है नहीं, पैसे हैं और मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं तुम जाओ, पसंद करो, लेना तो है ही, बुक तो करेंगे ही और तुम देख के आओ जाके। तो संगत जी, अब मैं गई, मैंने कहा इधर मैं गुरुजी से कन्वर्सेशन कर रही हूँ और इधर आदित्य का कॉल आ रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है। तो इट मीन्स कहीं शायद गुरुजी ने उनके थॉट में डाला होगा ताकि मैं उस साइट तक पहुँचूँ। तो मैंने गुरुजी का आदेश समझ के मैं गई, अकेली गई उस साइट पे। अब संगत जी पहुँची और मैंने पूछा कि भैया ये प्लॉट खाली है अभी, मतलब बिका तो नहीं? तो उन्होंने कहा वो बिक गया। अब संगत जी मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा लो, जो पसंद कर रही थी वो बिक गया। अच्छा संगत जी वो मैं बताती हूँ कि वो प्लॉट जो था उसका एक तरफ फेस पड़ रहा था उत्तर दिशा की तरफ और दूसरी तरफ उसका जो फेस पड़ रहा था वो पड़ रहा था दक्षिण दिशा की तरफ। तो और वो थोड़ा-सा आर्च में भी था।
तो अब मन में बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। फिर मैंने पूछा, भैया और कोई प्लॉट वग़ैरह है? तो जहाँ उसने दिखाया गलियों में, पतली-पतली गलियों में और आड़े-टेढ़े प्लॉट वो सब, मैंने कहा लगता है अब गुरुजी ने फाइनल कर लिया कि मुझे नहीं दिलवाना है। और मैं अपने मन में कोसे जा रही थी, अपने आप को बहुत बुरा फ़ील कर रही थी। फिर मैंने कहा कि भैया फाइनली हो गए ना आपके प्लॉट? कह रहे नहीं, नहीं अभी और हमने ज़मीन खरीदी है, आप थोड़ा-सा आगे जाओ और देख लो एक बार। मैंने कहा ठीक है भई। गई मैं गाड़ी से, तो ब्रोकर के साथ, देखा तो वहाँ पर वो थोड़ा अच्छी लग रही थी, ठीक है? और वहाँ प्लॉट्स वग़ैरह उसने दिखाए, अच्छे थे, खुले-खुले थे और एक प्लॉट मुझे पसंद आया। मैंने कहा भैया ये मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉलिंग पे दिखा देती हूँ, ये प्लॉट। तो वो भी देख लेंगे, मैं उनको लोकेशन समझा दूँगी, रोड-वोड का डायरेक्शन समझा दूँगी। हस्बैंड को वीडियो कॉल किया तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, ये बहुत अंदर है, मुझे पसंद नहीं आ रहा।" अब मेरा संगत जी फिर दिमाग खराब। मैं मन कर रहा था मैं वहीं बैठ के रो जाऊँ, रोने लग जाऊँ। अब भई फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर मैंने ब्रोकर को भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भैया अभी हम घर जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बस घर आई और कमरा बंद करके घर वालों ने पूछा, "तुम प्लॉट देखने गई थी, क्या हुआ, क्या हुआ?" मैंने कहा प्लॉट बहुत अच्छा था लेकिन ले नहीं पाएँगे हम। मैंने साफ मना कर दिया। तो फिर अंदर बैठ गई एक कमरे में और अच्छा मेरे मायके में एक ड्राइंग रूम था मेरा, जिसमें मैं पढ़ा भी करती थी और मेडिटेशन भी करती थी, सब चीज़ें करती थी। तो आज भी मैं मेरे को जब कभी कुछ अकेले में गुरुजी से कुछ बात करनी होती है, तो मैं उसी रूम में जाके बात करती हूँ गुरुजी से। फिर फाइनली मैं गई। फिर मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, "क्यों भेजा मुझे? मैं तो आपकी आदे आगे आज्ञा समझ के चली गई थी। मेरा वो प्लॉट भी जो पसंद का था, वो भी बिकवा दिया आपने और अब क्या फ़ायदा?" वो हस्बैंड को भी मना कर दिया उन्होंने कि वो पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, जबकि वो अच्छी लोकेशन का था, इतना मुझे समझ में आ रहा था। अब इधर कन्वर्सेशन कर रही हूँ, चलो वो बात आया गई हो गई। नेक्स्ट डे जो है 13th को मेरे हस्बैंड का फिर सवेरे फ़ोन आता है। उन्होंने कहा, "क्या हो रहा है?" मैंने कहा, "कुछ नहीं।" तो उनको समझ में आ गया कि इसका मूड बहुत ऑफ है। तो उन्होंने कहा कि, "अच्छा तुम्हें पसंद आ रहा था वो प्लॉट?" मैंने कहा, "अब कुछ मत पूछो, मुझे इस विषय पे बात ही नहीं करनी है।" मैंने कहा, "अब लेना ही नहीं है हमने, जैसा है फ्लैट में ही रह लेंगे, अब रहने दो, हमारी किस्मत में ही नहीं है। बार-बार मेरा मन दुखी होता है, मुझे बात ही नहीं करनी है।" तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं तुम अच्छा तुम्हें पसंद आ रहा था, तो तुम जाओ, तुम बुक कर लो।" मैंने कहा, "फिर तुम बाद में देखोगे? अभी तो मैं अकेली हूँ, फिर बाद में अगर तुम जाओगे और फिर नुक्ताचीनी करोगे कि नहीं ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत अंदर है, ये वो।" कह रहे, "नहीं तुम्हें पसंद आ रहा है ना, तुम्हें पसंद आना चाहिए। तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम बुक कर लो।" मैंने कहा, "ठीक है, मैं जा रही हूँ।" फिर फाइनली अपनी बेटी को लेके गई, लेकिन जाने से पहले मैंने फिर गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा, "गुरुजी, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें आपकी रज़ा ना हो। बिना आपकी रज़ा के कुछ नहीं, चाहे मुझे ज़िंदगी भर ये टीज़ लेके ये दुखी मन से रहना पड़े कि मेरे को घर नहीं मिला, मेरे को प्लॉट मन का नहीं मिला, कोई बात नहीं मैं सहन कर लूँगी। लेकिन मैं आपके बिना, आपके आदेश के बिना और आपकी रज़ा के बिना मैं कोई काम नहीं करूँगी।" और मैंने कहा, "अभी भी आप ये देख लेना, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा, मैं फाइनली जा रही हूँ बेटी को लेके। अगर वो प्लॉट लेने की हमारी हैसियत है, क्योंकि हमारे पास अभी अमाउंट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपने देखना है कि वो आगे कैसे क्या व्यवस्था हो सकती है, अगर आपसे हो पाए तो हम फाइनली बुक करा देना।" चलो ठीक है, मैं बेटी को लेके घर के बाहर ही निकली, 2 बटरफ्लाई उड़ती हुई गईं। बीच रास्ते में बटरफ्लाई उड़ती हुई गईं। फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने पसंद कोई और किया था, आगे का किया था, लेकिन उसका नंबर थोड़ा-सा डिफरेंट था और फिर वो एक बटरफ्लाई जो मतलब वहाँ दिखी काफ़ी बड़ी ब्लैक कलर की और वो उस प्लॉट के ऊपर से जाती हुई दिखी, उस प्लॉट से। फिर मैंने एक नक्शा देखा, फिर फाइनली पूछा, मैंने कहा, "भैया ये वाला प्लॉट कौन-सा है?" तो उन्होंने कहा 60। मैंने कहा, "ठीक है भैया यही बुक करो, इसकी दिशा सही है, पूरब और उत्तर दिशा का है, मुझे यही वाला प्लॉट चाहिए।" तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप बुक कर दो। अब बुक करने में तो मेरे को बड़ा हालत खस्ता हो रही थी। मैंने कहा बुक करूँ फिर कैंसल हो। मैंने कहा गुरुजी अब मैं जा रही हूँ। अगर आपको फिर भी अभी मैं बोल रही हूँ साथ चलो मेरे। अगर सब चीज़ें ठीक होंगी तो ठीक है, नहीं तो अड़ंगा डलवा देना, कुछ तो भी मना करवा देना कि मैं वहाँ से उठ के आ जाऊँ। मैं बुकिंग ना करूँ। फिर फाइनली हम लोग मैं और मेरी बेटी उन उस ब्रोकर के साथ उसके ऑफ़िस गए। 13 तारीख का दिन था, ठीक है? थर्सडे का दिन था, पूर्णमासी का दिन था, मतलब बड़ा कैलेंडर में मैंने देख के गई थी। मैंने कहा चलो गुरुजी ने ब्लेस की हुई है डेट। तो गई फाइनली वहाँ पर, तो 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया वहाँ पर और क्योंकि मैंने शेयर से कुछ पैसे निकाल रखे थे, तो 1 लाख रुपए था मेरे अकाउंट में, मैंने वो डाल दिया।
अब संगत जी आप ये देखो कि मैंने रसीद अपने नाम पे नहीं कटवाई। मैंने रसीद पे बोला आप ये गुरुजी के उससे हो रहा है, ये गुरुजी का नाम आप रसीद पे लिखो। तो उन्होंने गुरुजी नाम की रसीद काटी। जो रसीद काट रहे थे, उन अंकल का नाम गुरुजी था। ऑफिस स्टाफ पूरा उन अकाउंटेंट अंकल को बोलते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने काटा और उनका उस दिन बर्थडे भी था। तो सब अच्छा-अच्छा था और उस दिन फाइनली गुरुजी का आशीर्वाद लेके थैंक यू करके वो रसीद लेके आई और उसमें बोल दिया था कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में अ, गुरुजी के हवाले छोड़ दिया। 10% अमाउंट उन्होंने लिख दिया कि आपको 5 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं गई वापस, उस दिन मेरी लौटने की ट्रेन थी, मैं वापस आई। 28 तारीख को फिर गई, अपनी बेटी को फिर लेके आई। अच्छा इस ड्यूरेशन में मैं बताऊँ आपको कि मार्च मंथ में और फ़ेब मंथ से ही चालू हो गया था, मुझे ना विज़ुअलाइज़ हो रहे थे शिवलिंग खूब। मैं आँख बंद करती थी तो शिवलिंग दिखती थी, मेडिटेशन करती थी मुझे तो बताया शिवलिंग था दिखती आपने, थी। शिल्पी हाँ, आपने मुझे आपको बहुत बताया था। हाँ, आपको बताया था या और रात को सोती हूँ तो मुझे खूब शिवलिंग दिखे। इवन और जो शिवलिंग मुझे दिख रही है और चांस की बात ये थी कि जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो आ जाता है, शॉर्ट्स आ जाते हैं, उसमें एक शिवलिंग तुरंत वैसी दिखी कि बीच में पिंडी रखी हुई है, साइड में सिल्वर का पूरा वो है और एक सिल्वर का नाग लपेटा हुआ है। वो मुझे कालेश्वर जी के, उज्जैन महाकालेश्वर जी के। तो ये बात मैंने सोनिया दीदी को भी बताई थी। तो ये शिव पुराण पढ़ रही थी तो कहीं न कहीं मेरे मन में ये थॉट भी आ रहा था कि मुझे शिव पुराण पढ़नी है, क्योंकि शिवलिंग दिख रही थी और एक अंदर से भाव आ रहा था कि मुझे शिव पुराण पढ़नी है, शिव पुराण पढ़नी है, तो ये भी था। कब पढ़नी है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर दिया था जब मैं बेटी को छोड़ने के लिए गई थी, तो वो यहाँ पर नासिक में आ चुकी थी। तो अब बेटी को लेके भी आ गई 28 तारीख को। फिर क्या हुआ कि अ, फिर क्या क्या हुआ था कि इस ड्यूरेशन में मेरे को एक सपना आया और सपने में जस्ट मुझे ये दिखा कि मेरे गेट का दरवाजा आधा खुलता है और गुरुजी आधे अंदर होते हैं मेन एंट्रेंस से और आधे अंदर बाहर होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, ठीक है? और वो उनकी वॉइस मैंने कहा ज़रूर आइए आप गुरुजी आपका स्वागत है। लेकिन दूर-दूर तक संगत जी मेरा कोई सत्संग करने का कोई थॉट ही नहीं था क्योंकि हम 2 बार ऑलरेडी कर चुके थे और कोई दूर-दूर तक थॉट नहीं था हमारा। अच्छा, इधर क्या हुआ कि मेरे सत्संग यूट्यूब पे चल रहे थे तो लास्ट सत्संग मैंने जो शेयर किया था तो सोनिया आंटी का फिर बाद में मेरे पास कॉल आता है कि कोई महाराष्ट्र मतलब नासिक के पास धुले जगह है, तो धुले की एक आंटी हैं, वो नासिक में गुरु परिवार से जुड़ना चाहती हैं। तो शिल्पी हम तुम्हारा नंबर दे दें? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल दे दो आप, उनको जोड़ लेंगे। तो फाइनली उन्होंने मुझे नंबर दिया और उनका भी कॉल आया। देन मैंने फिर यहाँ पर जो एडमिन है, यहाँ गुरु परिवार जो चलाती हैं, उनको फ़ोन किया उन आंटी को कि मैंने कहा आंटी ऐसे-ऐसे धुले की आंटी है, आप उनको ग्रुप में ऐड करो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि शिल्पी तुमसे एक बात करनी थी, मैं बात कहूँ क्या? तुम मेरी बात मानोगी क्या? मैंने कहा हाँ, बोलो। तो उन्होंने कहा कि 7 तारीख को हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में सत्संग हो। 7 तारीख को, 7 अप्रैल को। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा बिल्कुल करो और जैसे ही उन्होंने बोला ये चीज़, मैंने तुरंत उनको सपने वाली बात करी। मैंने कहा देखो गुरुजी तो थोड़े दिन पहले ही आए थे और कह रहे थे कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, लेकिन ऐसे आएँगे वो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो मैंने कहा बिल्कुल आप डन कर दो ये 7 तारीख को हमारे घर में ही होगा। ठीक है, अच्छा मैंने कैलेंडर देखा 7 तारीख को कि दिन क्या पड़ रहा है, देखा तो मंडे पड़ रहा है। फिर 6 तारीख पे नज़र गई तो मैंने देखा कि उसमें रामनवमी, मैंने कहा अच्छा नवरात्रे आ रहे हैं। तो फिर मैंने कैलेंडर में देखा शुरुआत कहाँ से हो रही है तो 29 से। फिर मैंने सोनिया दीदी को फ़ोन किया कि सोनिया आंटी को फ़ोन किया मैंने कहा दीदी मैं ऐसे-ऐसे शिव पुराण पढ़ना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूँ, मंदिर में जाऊँ कि घर में पढ़ूँ? मैं चाहती हूँ कि और लोग भी सुनें, उस चीज़ का फ़ायदा और लोग भी लें। तो सोनिया आंटी ने बोला कि तुम्हारे को सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब का मिलेगा तो तुम यूट्यूब पे शेयर करो।
मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कहीं इधर-उधर मूवमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और एक जगह पे एक टाइम में कई लोग सुन सकते हैं। तो फिर शिव पुराण की शुरुआत हुई, हमने शिव पुराण पढ़ा और 6 तारीख को रामनवमी के दिन अच्छा, मेरे पास 1 तारीख को गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर पे लक्ष्मी आने वाली है। इधर शिव पुराण के पाठ चालू हो गए नवरात्रों में और इधर 1 तारीख को 1 अप्रैल को मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे पास लक्ष्मी जी आने वाली है। अब वो क्यों आने वाली है उसका भी मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। मतलब आप ये देखो कि जब प्लॉट हमने गुरुजी के नाम पे लिया, तो व्यवस्थाएँ कैसे बना रहे हैं गुरुजी, ठीक है? तो अब प्लॉट के लिए हमें पैसे देने थे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो हस्बैंड ने जॉब छोड़ी थी तो पीएफ का अप्लाई कर देते हैं। तो पीएफ का अप्लाई करेंगे तो कुछ अमाउंट उससे आ जाएगा तो थोड़ा अमाउंट हम दे देंगे इसमें। तो हस्बैंड ने 20 तारीख को अप्लाई किया वहाँ पर पीएफ के लिए और इस प्रोसेस को करने के लिए पीएफ से फंड आने के लिए जो है कम से कम 20-25 दिन का प्रोसेस लगता है, ठीक है? और हस्बैंड के अकाउंट में 29 तारीख को ही जिस जो शिव पुराण पढ़ने का पहला दिन था, उसी दिन फंड ट्रांसफर हो गया। अच्छा हस्बैंड ने मुझे ये वाली बात बताई नहीं, ठीक है? सीक्रेट रखी ये वाली बात। और इधर 1 तारीख को गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर पे लक्ष्मी जी आने वाली है। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा आने वाली है लेकिन पता नहीं कब आएँगी, क्योंकि हमें पीएफ का ही ध्यान था। तो इधर 6 तारीख होती है, रामनवमी का दिन होता है और रामनवमी वाले दिन जो है मतलब 1 दिन पहले 5 तारीख तक हमने पूरा शिव पुराण पढ़ लिया था, सिर्फ़ मेरे 2 पेज बाकी थे। वो मैंने 6 तारीख को रामनवमी वाले दिन कंप्लीट किए, देन फिर लंगर प्रसाद बनाकर क्योंकि कन्या भोज भी करना था, तो मैं सप्तशृंगी यहाँ माता का मंदिर है, वहाँ गई, वहाँ सारी कन्याओं को वहीं उसी मंदिर में मतलब सोचो गुरुजी ने कन्या भोज भी कहाँ कराया, माता के मंदिर में करवाया, बकायदा, तो वहाँ बहुत अच्छे से हुआ। शिव पुराण पढ़ी थी, तो उसका उद्यापन भी करना था, तो खीर प्रसाद भी मैंने थोड़ी-थोड़ी बाँटी और फिर 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग होना था, तो मैंने 7 तारीख के लिए खीर प्रसाद रख लिया था कि बाकी संगत आएगी तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फाइनली 6 तारीख को रामनवमी वाले दिन हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट वीक आ ही गया है, फंड ट्रांसफर कर ही देते हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि पीएफ का फंड नहीं आया क्या तुम्हारे पास? हमें वो प्लॉट का अमाउंट जमा करना है। तो हस्बैंड ने कहा कि वो आ चुका है। मैंने कहा जय गुरुजी। तो फाइनली गुरुजी ने पहली इंस्टॉलमेंट जो थी 10% की, वो पीएफ के थ्रू गुरुजी ने वो पे करवा दी। अब दुगदगी लग रही थी कि अब बाकी का जो बड़ा अमाउंट है वो कहाँ से आएगा? तो संगत जी वो बहुत लंबा है और वो जुड़ा है मेरी अमृत वेला से, जो हमने सोनिया आंटी के साथ में मिलके अमृत वेला करी थी। उसमें अनबिलीवेबल हुआ था वो और भी चीज़ें हुई थी, लेकिन वो सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में सुनाऊँगी। अभी तो यही था कि गुरुजी पे हाँ? होने लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा खत्म करो। ये वाला पार्ट अमृत वेला का पूरा खत्म कर देना। टाइम है? अमृत वेला का भी बहुत बड़ा है। नहीं, अभी बहुत बड़ा है, मतलब उसमें और भी चीज़ें हुई थी ना, तो वो कैसे-कैसे चीज़ें हुई थी, सब एक-दूसरे से लिंक है। आप एक ही स्टार्ट ड्यूरेशन में हुई है ना वो सारी चीज़ें, तो वो फिर मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। उनको सुनने दो, जो सुनना चाहते हैं वो बैठे हैं तो सुनने दो, सबको होने दो क्लियर, क्योंकि फिर आधा रह जाएगा। पूरा कंप्लीट ही कर दो, चाहे थोड़ा-सा शॉर्ट में ले लेना लेकिन कंप्लीट कर देना, ठीक है है, ना? तो मैं ये वाला पार्ट प्लॉट कैसे लिया मैंने, ये वाला पार्ट मैं आपको इसी का बता देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों का बाद में बता दूँगी। तो बाकी की इंस्टॉलमेंट मेरी रह गई थी, तो पेमेंट का बड़ा टेंशन लग रहा था कि क्या करें? हाँ। आप मुझे बताते हो सबको बताना कि कितने साल से आप प्लानिंग कर रहे थे? सपना था आपका, शुरू से मेरा तो लेके नहीं था, काफ़ी टाइम से था मतलब कहते हैं ना बचपन से ही था कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, घर यानी घर। लेकिन कोइंसिडेंस मेरे साथ में ये था कि शादी के बाद फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, फिर रेंट के लिए भी किराए मतलब रेंट पे भी ले रहे हैं तो सारे इतने ढेर सारे फ्लैट बदल चुके हैं। मैं ऊब गई थी फ्लैट लेते-लेते और बहुत ज़्यादा होपलेस भी थी हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये है नहीं मेरी लाइफ़ में, मेरी किस्मत में ही नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे फ्लैट ही है किस्मत में, तो वो सारी चीज़ें। कई बार कोशिश भी की लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि फंडिंग का कुछ अरेंजमेंट हुआ ही नहीं था। तो अभी इसका ये था कि 20 लाख रुपए मेरे ख़्याल से 20
15-20 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट थी। 20 लाख 6 लाख रुपए हो गए। हाँ, तो ये मान के चलो 20 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट थी। अब वो कैसे पूरा हो? तो अमृत वेला की हमने, और अमृत वेला में माँगना कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी से कुछ नहीं माँगो, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, माँगता ही है, शरारतें करता ही है, माँग भी लेता है और इधर कहता है नहीं-नहीं गुरुजी आपकी रज़ा से ही होना चाहिए। तो वो थोड़ी शरारत मैंने भी की। मैंने गुरुजी से अर्ज़ी भी की। मैंने यही बोला, मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरी डिमांड नहीं है। ये मेरी डिमांड बिल्कुल नहीं है। मैं जस्ट आपके सामने ये अमृत वेला करने जा रही हूँ। लाइफ़ आपके हवाले है और जो मेरी ये अर्ज़ी है, ये मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आपको जो उचित लगे, आप वो पूरा करना। तो मेरी 4-5 थी चीज़ें, जो मैंने गुरुजी के आगे रखी। उसमें एक ये प्लॉट लेने का भी था कि गुरुजी आधी रास्ता तो आपने तय करा दिया, अब फाइनली मुझे वहाँ मुकाम तक पहुँचना है, तो वो आप प्लॉट जो है फाइनली आप उसकी रजिस्ट्री करवा दो। आप ही करो जो भी करना है। मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि कहीं दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं कि कहाँ से क्या होगा। तो अभी लास्ट मंथ 24 तारीख को हम लोग वहाँ गए, मतलब मेरे ससुराल में मेरी ननंद की लड़की की शादी थी, तो मेरी पूरी फैमिली गई और उसी ड्यूरेशन में कई सत्संग जो मैंने अमृत वेला में गुरुजी से डिमांड की थी, वो लगातार लाइन से हुए। पूरे 40 दिन की अमृत वेला खत्म होने के बाद, एक विश मेरी अमृत वेला के ड्यूरेशन में हो गई थी, 2 दिन खत्म होने के लिए रह गए थे, वो पूरी हुई, बाकी की बाद में हुई। तो उसी ड्यूरेशन में बिल्कुल नॉर्मली कहीं से कोई मतलब हड़बड़ाहट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत स्मूथली सारे काम हो गए। मतलब कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं। और वहाँ जाके मेरे हस्बैंड ने गाँव में ही एक हमारी ज़मीन थी 3.5 बीघा, तो वो ज़मीन के लिए ग्राहक पहले से तैयार था, उसने ज़मीन वग़ैरह देख ली थी, पेपर्स वग़ैरह पहले भेज दिए थे हमने शादी में जाने से पहले, और हमें ये लग नहीं रहा था कि वो ले लेगा। बिल्कुल नहीं लग रहा था। हमें लग रहा था कि चलो देख रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग देखते हैं लेकिन लेते कुछ नहीं है। हम लोग जस्ट ऐसे ही फीलिंग लिए हुए थे। कोई दिमाग में ये होप नहीं बाँधी थी कि वो ले लेगा। तो फाइनली हस्बैंड को कॉल आया कि तुम नेक्स्ट डे आ जाओ और रजिस्ट्री है। तो हस्बैंड ने किया। आप संगत जी ये देखिए, ₹1 ना कम, ना ₹1 ज़्यादा। जितना अमाउंट रजिस्ट्री तक के खर्चे में मेरा लगना है, वो गुरुजी ने दिलवा दिया। तो इस तरीके से गुरुजी ने मतलब लाज रखी है अपने बच्चों की, जो उनसे एक्सपेक्टेशन की, जो उनसे अर्ज़ी की, वो गुरुजी ने लाज रखी। और मैं कह रही हूँ कि इसमें अमृत वेला का बहुत बड़ा रोल है। और संगत जी, अमृत वेला यानी कि अमृत बरसाने वाली है। आपका रोम-रोम ये फ़ील करेगा कि हम अमृत वेला के अमृत को का रस ले रहे हैं, जो कि हम शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी फ़ीलिंग, उसकी एनर्जी, उसकी पावर, वो एक स्ट्रेंथ आपके अंदर पॉज़िटिव रहती है। लोगों को लगता है कि भई हम 3 बजे जगेंगे, हमारा पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, ये है, वो है। तो संगत जी, हम सीधे-सीधे बोल दें, 40 दिन की अमृत वेला हम लोगों ने की थी, 40 मिनट की थी, तो हम लोग 3:20 पे जुड़ते थे और 4 बजे तक अमृत वेला होती थी। फिर चाहे सब लोग जो जिसको योगा करनी है, जिसको अमृत वेला कंटिन्यू करनी है, जिसको सोना है, वो आपके ऊपर है। कि और ये अमृत संगत का एक आपका सत्संग है और हाँ, एक स्वीटी थी जिसने अमृत वेला की थी, उसका भी सेम सत्संग यही है कि आंटी सोनिया हम कब 10 साल से तो मैं सुन रही हूँ कि सोनिया मकान बनाना है। 40 दिन की अमृत वेला के बाद एक तो उसके बेटे ने गाड़ी माँगी थी गुरुजी से, कहते बच्चे तो माँगते ही हैं। गुरुजी ने हाँ, उसको बहुत ब्लेस की और हुँ। स्वीटी हर का घर बन रहा है, देखो, शुरुआत हो जय चुकी है। गुरु जी। तो हाँ, कहते हाँ। हैं ना कि हाँ, क्योंकि पता है कि कर्म कटने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हम अमृत वेला करते हैं, कहते हैं ना रब को 2.5 घंटा दो आप कम से कम, उसके 24 घंटे हैं एक दिन के, 24 घंटे में से सवा 2 घंटे रब के हैं, जो उनका दसवंत है मान के चलो आप, समय का। उस रब भी परमात्मा भी ये कहते हैं कि मैं तुझे 100 में से तेरे से 10% माँगता हूँ और तू उसमें भी लालच करता है। उसमें भी ये सोचता है कि मेरा तो कम पड़ जाएगा, बहाने बहुत सारे हैं कि नहीं 10% कितना होता है, अरे 55 जगह हज़ार हम कमाते हैं, 5 चले जाएँगे 50 बचेंगे। लेकिन हम ये हाँ, कहते हैं कि वो 50 और 55 सब उसी मालिक का दिया हुआ है सही और बात। उसको देने में हम कंजूसी करते हैं, बहाने बनाते हैं वो अलग।
बहुत सारी सच में, संगत है। सच में। हाँ, हाँ, अभी बहुत परसों एक्सक्यूज़ेज़ रहते हैं, हमारे साथ में भी एक्सक्यूज़ेज़ रहते हैं। हमें मतलब आप ये सोचो कि अमृत वेला के ड्यूरेशन में भी कई बार आपको लगे कब जल्दी से खत्म होएगी। अच्छा अब इतने दिन बचे हैं, अब ये है, वो है, कई बार आपको ये फ़ील भी आएगा। लेकिन जब धीरे-धीरे आप वो टाइम बढ़ता चला जाएगा, आपके 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, तो आपकी सोच भी ना चेंज होती चली जाएगी। आपको अच्छा दिखने लगेगा, एक माइंड पीस, एक एनर्जी आपको फ़ील होने लगेगी। और मैं तो संगत जी बताऊँ, मैं तो सो जाती थी। 40 मिनट संगत जी करके करके मैं ना सो फिर जाती थी। पूरा दिन हाँ, ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ कर लिया, कर मतलब लिया। ने कर लिया। हाँ, तो पूरा एक दिन मन हम में सैटिस्फैक्शन खुश नहीं, में। एक मन में सैटिस्फैक्शन रहती थी कि हमने भगवान को टाइम दिया। जो हुँ, कि एक मन में ना पूरे दिन मेरे ना गिल्ट रहती थी कि मैं ना भगवान के साथ बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बस पूजा की, धूप भी किया और उठ गए। वो उसमें मुझे एक पीस मिलती ही नहीं थी कि मैं बस तसल्ली से बैठ के कुछ वो करी हूँ। लेकिन ये जो 40 मिनट थे ना, बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मैंने भगवान के लिए टाइम निकाला और भगवान मुझे सुन रहे हैं। मैं उनको फ़ील कर पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। और आप लास्ट टाइम पे जो आप अमृतसर गए थे, गोल्डन टेम्पल से वीडियो कॉल किया था आपने। हाँ, लास्ट टाइम नहीं किया था, अमृत वेला के लास्ट डे, 41 डे हो गए थे उस दिन। अमृतसर से कॉल किया था ना, तो हुँ, हुँ। जब सोनिया आंटी ने सर से कॉल किया था 3 बजे के करीब, 3 सवा 3 हो गए थे कि ये दर्शन कर लो, और आंटी ने वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोगों को अमृत वेला कराई थी। तो संगत जी, जो वो वहाँ दृश्य दिख रहा था ना, वो आँखें बंद करके जब हम वो बैठे थे अमृत वेला करने के लिए, वो फीलिंग ही आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर बैठी हूँ, अंधेरा है और वो जो फ्रेश एयर जो छू के जाती है, वो फीलिंग आ रही थी। एक पॉज़िटिव एनर्जी आ रही थी। मतलब लग रहा था कि मैं वहीं पे बैठी हूँ। वो फीलिंग आ रही थी। तो और गुरु जी शिल्पी के ये था कि वहाँ अलाउ नहीं है। सब लोग ये बोल देखो रहे थे फ़ोन देख लिया किसी ने तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, फ़ोन अलाउ नहीं है यहाँ पे, सुबह भी नहीं है, शाम रात को भी, मतलब हम नहीं कर सकते। और गुरुजी ने वीडियो कॉल करवाई थी कि आप गुरु जी सब की दर्शन मर्ज़ी करो। थी ना, वो गुरु जी और की फर्स्ट अमृत वेला कॉल थी, में फर्स्ट आप कॉल कैसे में ही करते? सबने अटेंड की थी, जितनी भी संगत हाँ, थी सब थी, टोटली हाँ, सबने की थी। और मॉर्निंग में भी जो अमृत वेला में नहीं आते थे, वो भी थे। हाँ, और हमें एक स्पेशल स्पेस ऐसे ही मिल गया अचानक ही कि यहाँ बैठ के हाँ, करते अंजलि का जहाँ पे वो है, वहाँ पे हाँ, बैठ के हाँ, हम बिल्कुल सामने, और कोई सही डिस्टर्बेंस। बात है। और तीसरी चीज़ शिल्पी, पीछे से अमृतसर के मतलब जो गुरुद्वारा है उसमें 24 माइक घंटे चल रहा था। हाँ, 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 हाँ। ऐसा भी नहीं कि हाँ, वैसे माइक में। और मेरे को हाँ, टेंशन ये थी कि संगत या तो जपजी साहब का पाठ सुन सकती है जो हम बोलेंगे अमृत वेला में, हाँ, या फिर माइक हाँ, की आवाज़ सुन सकती है, लेकिन वो हाँ। आवाज़ किसी को आई नहीं। नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। बिल्कुल क्लियर जो आप बोल रहे थे, पाठ कर रहे थे, वही सुनाई दे रहा था। पता ही नहीं चला कि पीछे माइक भी चल रहा था। नहीं हाँ, पता चला। बहुत वो गुरुजी कराने वाले थे और मेरा तो कैंसल वहाँ हुआ, तो मुझे समझ में आया क्योंकि मेरे भी काम जो हुए वो उसी ड्यूरेशन में हुए थे। तो गुरुजी को पता है कि कब किसको कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है, और जो नहीं भी गए तो गुरुजी ने उन सब की विश पूरी की, दर्शन करा के और वहाँ की अमृत वेला करा के। ये बहुत बड़ी बात हुई। शुभ दिन हम लोग की अमृत वेला स्टार्ट हुई थी 13 अप्रैल को, हम लोगों ने बैसाखी वाले दिन शुरू किया था और लास्ट हमारा मेरे ख्याल से 24 को 23 को हुआ था शायद, 23 को 23 को हुआ था, वो भी वहां पर गोल्डन टेम्पल पे हुआ था। तो ये सही। सारी चीजें गुरुजी ने बहुत यूनिक और बहुत ही प्यारी की हैं और सबकी विशेष पूरी हुई हैं। मतलब अमृत वेला में अपने साथ के जितने लोग थे सबकी लगभग पूरी हुई। एक आंटी को सांस लेने में प्रॉब्लम थी, मास्क लगा रहता था, उनका मास्क हट गया। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई। सुमन चौहान जिसको काफ़ी टाइम से जॉब की ज़रूरत थी, उसको गुरुजी ने ब्लेस करी है जॉब। उसका भी सत्संग देखो, मैंने सुना था। वो भी बोलती है आंटी मेरा अमृत वेला ने ना बहुत साथ दिया है, क्योंकि मेरे को ना वो चीज़ ब्लेस हुई जिसको मैं कई साल से मांग रही थी। तो सही ऐस बात। कहते हैं ना वो कहते हैं ना आप अभी लोग ये सोचते हैं कि हम पूरा दिन गुरुजी को याद करते हैं। करो पूरा दिन, तो वैसे भी गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। आप ये बताओ, अगर हमें दिल्ली क्रॉस करनी है शिल्पी, तो हम पता है क्या करते हैं? हम सुबह निकलते हैं या हम बिल्कुल रात को निकलते हैं सही जब बात है। ट्रैफिक। तो हाँ, अमृत वेला का टाइम वही है जब ट्रैफिक कम है, हाँ। और एक कनेक्शन बहुत जल्दी जोड़ना है, तो वो जोड़ना इस है।
एक्चुअली गुरुजी ने ये बात कही थी, ये बात सही है। मैंने भी काफ़ी सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी बोलते थे कि संगत पूछती थी कि अमृत वेला में हम नहीं उठ पाते, तो गुरुजी यही कहते थे कि जब तुम मुझसे कनेक्शन बनाओगे वो अमृत वेला है। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि अपन कितनी प्रॉब्लम्स में और कितने ज़िम्मेदारियों के साथ में सब कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई वो टेंशन कनेक्शन लेके या बनता कोई ही ऊपर नहीं। प्रेशर लेके करें। लेकिन हाँ, संगत जी एक और बात वो ये ज़रूर सोचो कि जिसने हमें साँसें दी, जो जो हमें जीवन दिया, जिसने हमें हर कुछ दिया, हम उनके लिए 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे। हम इतने बिल्कुल, बड़े आलसी हो गए हैं। मतलब जब मेरे अंदर ये आता था कि नहीं यार, नहीं उठा जाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बस ये चीज़ मैंने अपने माइंड में की कि जिसने हमें जीवन दिया, हम उसके लिए 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे सवेरे जल्दी उठ के। फिर थोड़ा गिल्ट लगा। फिर मैंने केवल कहा कि नहीं, उठना चाहिए। अभी हाँ? स्वीटी ना उसका यही हाल था, हमेशा कंप्लेन, नहीं दीदी उठ नहीं पाएँगे, नहीं दीदी होगा हाँ, नहीं। उस दिन मैंने हाँ। उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली बोला, मैंने स्वीटी माँगने के लिए तो तू सबसे आगे रहती है गुरुजी से, मैंने उठती हाँ। क्यों नहीं है? हुँ, मतलब वो दिन शिल्पी उसने 40 दिन की अमृत वेला की और वो ये बोल रही थी दीदी जितने एक्सक्यूज़ थे ना सब खत्म हो गए क्योंकि मुझे नींद आनी बंद हो गई। अपने आप आँख खुलती थी और कोई हुँ। आलकस नहीं था और कोई ऐसा हाँ, नहीं था कि हम रात को 1 घंटा उठते हैं तो हाँ। थकावट होती है। नहीं, कुछ नहीं, बोली वैसे ही रूटीन कुछ है नहीं। जैसे चल रही थी। वो हम पूरी लोगों के रूटीन ठीक, मन हाँ। की हाँ, मन सही। की वो है वहम है कि ऐसा हाँ। कुछ होगा, कुछ नहीं होता। कोई आँख के नीचे डार्क सर्कल नहीं आएँगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है? अगर 40 मिनट आप कर सकते हो तो करो, उसके बाद दोबारा सोना है तो सो जाओ, या फिर आप सवेरे एक्सरसाइज़, खाना-वाना जो टिफ़िन-विफ़िन बनाना बना लो। फिर जब पूरा सब कुछ चले जाए, बच्चे चले जाएँ, हस्बैंड चले जाएँ, तो आराम से 2 घंटे सो और क्यों? फिर उठ के अपना कोई काम करो। संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि मेरी परीक्षा भी बहुत हुई है। अमृत वेला के 40 दिनों के बीच में मेरा इतना ट्रैवल गुरुजी ने करवाया, इतना ट्रैवल करवाया, और मेरी अमृत वेला मैंने 2:30 बजे, 3 बजे उठ के मैंने ट्रेन में की है। बाकायदा मैं चला लेती थी जपजी साई के पाठ, और जो भी मुझे करना होता था, जो पढ़ना होता था, वो मोबाइल में बाकायदा फ़ोटो खींच के लेके जाती थी, और पाठ सुन लेती थी, मंत्र जाप कर लेती थी मुँह से, और जो शुकराना का जो था वो मैं पढ़ लेती थी अपने मोबाइल से। इस तरीके से, मतलब गुरुजी का ही बोलेंगे, हमारा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे करवाई और करवाए हमारी छूटने भी नहीं दी। एक भी दिन नहीं, चाहे हम ट्रेन में हों, चाहे कहीं पे भी हों, गुरुजी ने हमारी करवाई करवाई है, ये मान के चलो। तो ये करवाए सब भी करवाने वाले हैं संगत जी, और ये गोल्डन टाइम पीरियड अगर आपको मिलता है, इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है अमृत वेला की, तो आप ज़रूर करो। अरे और हम जब करते हैं, जब कुछ होना होगा ना, अरे गुरुजी अमृत वेला कर लेंगे, अरे गुरुजी ऐसे हाँ, कर हाँ, हाँ। जब और और जैसे कई ही वो लोगों की पूरी हो जाती है, मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में, तो वो छोड़ भी हाँ, देते हैं, वो पूरी वो नहीं तो करते। गुरुजी नहीं हो पा रहा, रहने देते हैं। तो और मन जबकि मेरी मुताबिक सारी कहते हैं विशेज़ जो है 40 दिन के बाद हुई है। हाँ, ऐसा मन नहीं है कि मैं मुताबिक वो चीज़ें हैं सोचूँ। लोगों की हाँ, कि मन के हिसाब से हम लोग चीज़ें करते हैं या फिर हम माँग के अनुसार चीज़ें करते हैं। पर कहते हैं ना माँग भी लो लेकिन एक बार जिसका कनेक्शन बनेगा ना उसकी छूटेगी नहीं शिल्पी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही आंटी बात है। हैं जो करते हैं मंत्र जाप, वो क्या बताते हैं कि मेरा आंटी मतलब मैं दूसरे रूम में गया हूँ अभी 2-4 दिन में अपने बेटे के, तो वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अटपटा जाए क्योंकि उन्होंने 40 दिन 50 दिन ऑरा हुँ, क्रिएट कर लिया अपने चारों तरफ। अब वो जगह बदली है तो वो फीलिंग नहीं आ रही उनको। तो मैंने कि देखिए, जहाँ पे बैठे थे वहीं बैठो, बोले मेरा कनेक्शन ही नहीं जुड़ पा रहा गुरुजी से। आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं जिस फ्लैट में रहती थी, जहाँ से मैंने सब चीज़ें की हैं, उस घर में मैंने बहुत सत्संग और शिव पुराण भी पढ़ ली, सब चीज़ें कर ली, लेकिन उस घर का कुछ तो भी गड़बड़ था सिस्टम। हम 3 साल हो गए थे उस फ्लैट को, और मेरे हस्बैंड बीमार पे बीमार, हस्बैंड बीमार, मेरी भी प्रॉब्लम बहुत रही है, मेरी बेटी बहुत बीमार रही है उस फ्लैट में, मतलब हमारा 3 साल मैक्सिमम पैसा बीमारी में ही गया है। ठीक है, ठीक ही नहीं हो रहा था, और मैंने अमृत वेला में अमृत वेला में मैंने अपने हस्बैंड के लिए बोला था गुरुजी से कि गुरुजी अब इनका स्वास्थ्य ठीक करो, क्योंकि हम 3 साल से बहुत ऊब चुके थे, और हस्बैंड इतनी दवाइयाँ खा रहे थे ना संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एक छोटी-सी चीज़ होती थी, उनको कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका पेट फूलने लगेगा, गैस की प्रॉब्लम होने लगेगी, उनको बीपी एकदम से बढ़ने लगेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें, और वीक तो इतने ज़्यादा हो गए थे कि मतलब लगता ही नहीं था, उनका 60 केजी वेट वेट हो गया।
तो बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन में थे। तो मैंने अमृत वेला में बस गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी बस इनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, और गुरुजी को ये पता था कि जब तक हम उस फ्लैट में रहेंगे तब तक वो बीमारी चलती रहेगी। और आप संगत जी ये देखिए कि मैंने बस ये ठान लिया था, क्योंकि उसका वास्तु के हिसाब से वॉशरूम वगैरह भी गड़बड़ था। तो हम लोग फ्लैट सर्च कर रहे थे, तो अमृत वेला के ड्यूरेशन में ही हमें, अभी मैंने चेंज कर लिया है तो ये फ्लैट दिखा, फुल फर्निश्ड, किराया भी उससे आधा, और बहुत अच्छा और पॉजिटिव वाइब्स इस फ्लैट के। मतलब इसमें जो किराएदार पहले रहते थे, हमने उनसे पूछा भी कि भाई आपके यहाँ कोई बीमार बीमार तो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग स्पेशली हस्बैंड की वजह से ही चेंज करवाया कि भाई वो बीमार रहते हैं तो दूसरा फ्लैट ऐसी गलती ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं, आप बेझिझक होके आओ। तो आप ये देखो कि हम 7 तारीख को, देखो गुरुजी ने ब्लेस भी कौन सी तारीख को किया, हम लोग शादी से लौटे हैं 7 तारीख को सवेरे 3:30 बजे, और सवेरे 7:30 बजे उठ के मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह करी है, क्योंकि शादी के ड्यूरेशन में हमने किराया विराया दे दिया था, उसको डिपॉजिट कर दिया था ओनर को। और 7:30 बजे हमने पैकिंग शुरू की है, और रात को 7:30 बजे हमने पूरा सामान शिफ्ट कर लिया। और इसमें भी आप देखो कि क्या हुआ कि जब हस्बैंड ने कहा कि चलो जब मूवर्स पैकर्स वाले आएंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, मैं सबसे पहले जाके अपना सामान लगा देता हूँ, ठीक है। अब हस्बैंड आए गाड़ी से सामान लेके, अब ताला ना खुले, ताला खुल ही नहीं रहा। ओनर आई, ठीक है, और जिन्होंने ये फ्लैट दिलवाया वो आए, सब लगे ताला खोलने, कोई नहीं खुल रहा। तो हस्बैंड जो है सामान रख नहीं पाए, आ गए वापस। तो हस्बैंड ने कहा ताला ही नहीं खुल रहा था। मैंने कहा चाबी सही थी? तो कह रहे हाँ चाबी सही थी, ओनर भी आया था उससे भी नहीं खुल रही। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा तुम ऐसे कैसे चलेगा बिना गुरुजी के? मैंने कहा गुरुजी जाएंगे तब तुम्हारा ताला खुलेगा। फिर मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं गुरुजी को साथ लेके। फिर देन मैंने गुरुजी की फोटो स्वरूप लिया। मैंने फिर जिसने फ्लैट दिलवाया उनके पास चाबी दिखी थी, मैंने कहा आप जाके देखो चाबी लग रही है कि नहीं। तो उन्होंने चाबी लगाई तो उनसे लग गई, क्योंकि उन्हें पता है ना कि गुरुजी आने वाले हैं अब। तो तब ताला खुल गया उसी चाबी से। देन आई, मैंने कहा अभी सब लोग बाहर रहो, पहले गुरुजी मंदिर में स्थापित होंगे तब सब लोग अंदर आना। फाइनली जब गुरुजी आए अंदर, तब सब आए हैं, तब सारे काम हुए, ये मान के चलो। मतलब गुरुजी ने ये दिखा दिया कि तेरा ये फ्लैट भी मेरी मर्जी से आया था, तू मेरे बिना कैसे ताला खोल सकती है? ताला ही नहीं खुल रहा था, आप ये देखो। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, बहुत प्यारे, बहुत क्यूट हैं, और वो सही में अपनी संगत को दुखी नहीं देखना चाहते, ये बात लेकिन तय है। पता क्या है, हर चीज़ उनकी प्लान की हुई है, हर चीज़। हम लोग सोचते हैं कि ये हमने ऐसे सोचा, हमने ऐसे सोचा। आप खुद से देखो ना कि आपने जो चीज़ माँगा, वो आपको मिला। लेकिन साथ में क्या था कि जब तक ये चीज़ होगी, जब तक ये नहीं होगी, तो पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर अगली चीज़ में आपको ब्लेस करेंगे। तो फ्लैट की हाँ, वज़ह से ही था, तो पहले फ्लैट आपका चेंज कराया, फिर आपकी चीज़ें कराई, हाँ। और मेरे और ख्याल आप से ये देखो सारी चीजें सही हो गई। उस फ्लैट में कुछ एक बात थी कि मतलब वो गुरुजी थे, मेरे को पावर देते थे, लेकिन जी, कुछ तो भी था जो खुश नहीं होने देता था। और बीमारियों का तो ढेर लगा था, लेकिन अभी यहाँ आए हैं, टचवुड, गुरुजी की कृपा है कि कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हुई, बीमारी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। और वो सब गुरुजी की रजा है। तो गुरुजी जानते थे हमारे लिए क्या बेटर है, फ्लैट चेंज करना ही बेटर है। और शायद मैं अमृत वेला नहीं करती तो ये सारी चीजें नहीं होती, नहीं इतनी हो। जल्दी और इतनी इंस्टेंटली नहीं होती संगत जी, ये बात तय है। नहीं तो गुरुजी से तो मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, ये सब चीजें पहले ही हो जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम फ्लैट पहले नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, कम से 2 साल हो रहे थे फ्लैट ढूंढते ढूंढते, फ्लैट ही नहीं मिल रहा था। अभी अमृत वेला के ड्यूरेशन में क्यों मिला? तो और वो फ्लैट होता है। हाँ, फ्लैट जो उठे थे आपके ना, वो भी इसी में उठे थे, अमृत वेला में। अमृत वेला में उठे। हस्बैंड का काम भी 2 शुरू करवा दिए गुरुजी ने, वो भी अमृत वेला के ड्यूरेशन में हुआ। और प्लॉट भी बिकवा दिया। बहुत सारे काम हो गए। मतलब ये मान के चलो कि मेरे एक फ्लैट पे कुछ ऊपरी चक्कर भी किया हुआ था किसी ने, तो बाद में मेरे को बात बताओ, पूरी बताना। क्या। तो फ्लैट वाली थी जो आप बता रहे थे कि उठ नहीं रहा था, हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे कि हम मिट्टी डालेंगे, हम जपजी साहब का पाठ करेंगे, हम मैंने कितनी किया प्लानिंग वाकई में, हाँ हाँ किया था फ्लैट का, कि फ्लैट वाली ना वही जो चढ़ नहीं रहा था। हाँ, तो संगत जी मैंने ना क्या किया था कि 4-5 महीने पहले, मतलब पहले ही लास्ट ईयर मैंने एक मोमडन फैमिली को दे दिया था वो फ्लैट अपना रेंट के लिए।
तो संगत जी बुरा मत मानना, और मैं वो फैमिली को भी बुरा नहीं कह रही, और कोई धर्म बुरा नहीं होता है, पर कोई मजबूरी या परिस्थिति ऐसी होगी उनके साथ में। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब खाली किया, तो मेरा फ्लैट किराए पे नहीं चढ़ रहा था, जबकि वो फुल फर्निश्ड था। और वो फ्लैट ऐसा था, उसके इतने पॉजिटिव वाइब्स थे कि वो कोई सेकंड कस्टमर, सेकंड किराएदार तो आता ही नहीं था। जो पहली बार में आया वो सीधे किराया ही डालता था और वो ले ही लेता था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जितने किराएदार आए, उसमें से 2-4 लोग ये बोलते कि मैडम अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। मैं बहुत टेंशन में आ गई, मैंने कहा ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जबकि मैं खुद रही हूँ और वहां जो भी रहा है वो बहुत, उसने बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और पहली बार में उठ जाता था। अभी क्या हो गया ऐसा, फिर दिमाग में ये रहा कि आते हैं किराएदार और ले नहीं रहे हैं, कभी मैं मना कर दूं, कभी किराएदार मना कर दे, हो ही नहीं रहा था, चढ़ ही नहीं रहा था। फिर अमृत वेला के ड्यूरेशन में ही माइंड में क्लिक हुआ मेरे, मैंने कहा कहीं ऐसा कोई तो कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर हो, कुछ हो, मेरे किसी ने कुछ कर दिया हो। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है और वो चढ़ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि आपको हम बताएँ कि वो जो फैमिली रही थी, उसने कुछ किया है। मतलब कुछ बंधेज टाइप का कर देते हैं। शायद उनकी वाइफ को कुछ ऊपरी हवा परेशान करती होगी, तो उन्हें बंधेज किया होगा कि कोई हवा ऐसी नहीं आए। कुछ तो भी किया होगा, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, उन्होंने तो अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो जो भी कुछ करके गए, वो खोल के नहीं गए। तो वो प्रॉब्लम क्या है, मेरे फ्लैट पे बनी रही। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि मैंने किसी मोमडन भैया ही थे, उनसे बात करी, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है दीदी, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो गए मेरे जाने से पहले ही, संडे के दिन गए, उन्होंने उसारा किया, और आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, उसी दिन पार्टी ने मेरे को रेंट डिपॉजिट कर दिया, शाम तक मेरे पास रेंट आ गया। मतलब जो भी बंधेज था, वो गुरुजी ने कैसे, और माइंड में भी मेरे, मैं ये सोच रही थी कोई मोमडन ऐसा मिल जाए जो उसारा कर सके, जो ठीक कर सके। गुरुजी से फिर मैंने अर्जी की, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, किससे करवाऊं ये ठीक। तो गुरुजी ने फिर वो उन भैया का नाम लिया कि इसको फोन कर। मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने फिर वो नेक्स्ट डे, संडे ही था, पापा के साथ गए, सब उसारा वगैरह किया, और शाम को पार्टी ने किराया कर दिया। फिर मैं बेटी को लेके जब आई यहाँ पर शादी की वजह से, तो देन शादी के ड्यूरेशन में तब वो हुआ नहीं था, मतलब कहते हैं ना कि वो पूरे ड्यूरेशन नहीं हुआ था, अमृत वेला का पूरा ड्यूरेशन नहीं हुआ था। तो वो फिर मैंने किया, तब वहां पर रेंट एग्रीमेंट हो गया उस ड्यूरेशन में। तो फ्लैट भी चढ़ गया, एग्रीमेंट भी बन गया उसी ड्यूरेशन में। तो और एक फ्लैट मेरा और खाली था, तो वो फिर मेरा जो है अमृत वेला, वो जब अमृत वेला पूरी कंप्लीट हो गई, तो तब मेरा चढ़ गया। तो इस तरीके से अमृत वेला में बहुत सी चीजें हुई हैं जो मैं सोच नहीं सकती थी, अनबिलीवेबल था, और बिना गुरुजी के और बिना अमृत वेला के हो नहीं सकता था। मेरा मतलब मेरा जो सपना था वो गुरुजी ने पूरा किया। जो अड़ंगे थे हमारी लाइफ में, जो हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो गुरुजी ने फ्लैट चेंज करवा दिया। और जो टोने टोटके का कुछ था असर, वो गुरुजी ने ठीक करा दिया। संगत जी बहुत सी चीजें होती है, अपने को नहीं पता होता कि नहीं कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसको ड्यूरेशन लगता है, टाइम लगता है। लेकिन जब हम भगवान के लिए टाइम देते हैं, हम क्योंकि अमृत वेला में किसी की भी आंख नहीं खुलती है, वो बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन भगवान भी बिल्कुल, देखते हैं कि बहुत ये से मेरे लिए जब समय निकाल रहा है, तो भगवान, और वो भी जब भगवान खुद धरती पे होते हैं, तो संगत जी आपकी एक विश भी आपकी खाली नहीं जाएगी, अगर वो वाजिब है, सही है, तो ये और गुरु चीज जी है। तो यही बोलते हैं, तुसी मैनू याद करो मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करूँगा। बस बस बस। इतना सिंपल है। लेकिन ये है कि वो टाइम जो फ्री होता है, जो हमारा सबसे कहते हैं ना बहुत एनर्जेटिक होता है, उस टाइम अगर आप बैठोगे, तो जो चीज़ें आपको गुरुजी को ब्लेस करनी, देखो वो तो करेंगे ही, लेकिन कर्म भी तो काटने हैं। जितनी स्पीड से कटेंगे, उतनी ही स्पीड से चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो ये नॉर्मल है होती कि हाँ, और बहुत सत्संग तो गुरुजी के बहुत है, शायद हम 2 घंटे बैठ जाएँ तो वो भी कम है। कम फिर भी है। और नहीं, बाकी जब याद आएँगे तो अगली बार करूँगी मैं। अभी तो इतना ही गुरुजी के लिए। लेकिन संगत जी बस यही करो कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी तो हमें अपना प्यार देते हैं, लेकिन हमें प्यार दिखाने का और जताने का मौका नहीं मिलता। और मैं शायद भी ये अमृत वेला से गुरुजी को कुछ तो हमारा प्यार का एहसास हो पाए, फीलिंग पहुँच पाए हमारी। मैं भी बोल देती हूँ, मेरे मन में हाँ, बार-बार आता है। कहते हैं ना बहुत सारे अभी थंबनेल हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, गुरुजी को जलेबी पसंद है,
गुरुजी को ये खाना पसंद है, गुरुजी को ये पसंद है, गुरुजी को सबसे ज़्यादा भाव पसंद है। आप कितने भाव से उनके लिए कुछ बनाते हो, तो पज़ल नहीं हो कि गुरुजी ने ये बोला था, अभी ये वाला पता चला है, आज अब गुरुजी के बर्थडे पे हमें ये वाला मेनू डिसाइड करना है। संगत जी, रब को हम उनकी दी हुई चीज़ों में से कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमें सिर्फ़ इमोशनल, जो हमें इमोशन दिए ना रब ने, उनको उनको हम गुरुजी को दे सकते हैं। जैसे कि रोने से हमारा भाव प्रकट होता है। उनको हम बड़े मन से जब याद करते हैं, अंदर से पुकारते हैं, वो हम गुरुजी को दे सकते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल। और कर सकते हैं कि गुरुजी को खीर भी बहुत पसंद है। कहते भोले बाबा की फ़ेवरेट है खीर। अभी 11 जुलाई में टाइम है, तो आप गुरुजी के लिए खीर बनाओ और एक-एक दाना ऐसे 2 बाउल लो। मैंने पिछली बार किया था, अब की देखो हुँ, गुरुजी ने दिमाग में डाला है तो शायद होगा। तो हुँ, हुँ, एक चावल का, और बोलो ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, बाउल में डाल दो। बट हुँ, आप फ्री होते हो, वो दोनों बाउल रखो आप। और जब मतलब कहते हैं ना, हर दाने पे क्या है, गुरु जी का मंत्र जाप, उनका सिमरन, और हाँ, फिर हाँ, आप हाँ। खीर बनाओ और उसकी खीर बना के आप गुरु जी को खिलाओ, क्यों नहीं खाएँगे? बड़े प्यार से खाएँगे, क्योंकि उसमें आपने अपना भाव डाला है, प्यार डाला है गुरु जी के प्रति। तो सही है, अपने सही है, लिए सही है। ये चीज़ रखो कि जो भी करना है, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से, बड़े भाव से करना है, पज़ल नहीं होना है। दूसरा, अपने आप को हर चीज़ में ना डाल के परेशान होके कि अच्छा ये भी बना लें, ये भी बना लें। पूरा दिन तो आपका इसी में निकल जाना है, आधा परेशानी में निकल जाना है, सही आधा बात वैसे है। निकल जाना है, ना सिमरन होगा, ना गुरुजी से कनेक्शन बनेगा, बस आप आवले-बावले होके घूमते रहना पूरा दिन। और किसी को दिखाना नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्योंकि गुरुजी जानते हैं आप किस भाव से करवा रहे हो। और एक सत्संग, अभी 2 सत्संग बाकी हैं। एक तो मेरा ये कि 6 तारीख को रामनवमी का तो हो गया था, 7 तारीख को जो मैंने घर पे सत्संग किया था, वो काफ़ी ब्लेस्ड सत्संग था। उसमें गुरुजी ने क्या-क्या चमत्कार किए थे, वो मैं नेक्स्ट सत्संग में करूँगी। और अमृत वेला में कैसे क्या-क्या गुरुजी ने किया था, वो भी थोड़ा बहुत जो पार्ट है, वो भी मैं ले लूँगी। लेकिन यही है कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे गुरुजी के जन्मदिन पे करो, चाहे आगे पीछे करो, अगर आपको लग रहा है, कई बार क्या होता है, संगत के मन में बहुत भाव आता है कि मैं गुरुजी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं गुरुजी के साथ बातें करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो संगत जी, उसमें सिर्फ एक काम करो, भले ही आप घर में अकेले हो, आप गुरुजी की प्लेलिस्ट देख लो, जो भी है शबद प्लेलिस्ट 1 घंटे की, तो वो आ जाएगी और वो चलाओ और बैठो आप और गुरुजी के साथ मेडिटेशन करो। संगत जी, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, किसी की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, मत करो। अगर आपको लग रहा है मैं लंगर नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, 1 घंटे का कर लो। चाय ठीक है। समोसा प्रसाद कड़ा प्रसाद रख दो। कि गुरुजी ने ये थोड़ी ना बोला है कि 2 घंटे का ही होना चाहिए या 100 लोग ही आने चाहिए। दो संगत या हम खुद अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। तो ये गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना है, तो डायरेक्ट ही बैठो आप। जिसमें आपको लग रहा है मन में भाव है, तो वो सारे भाव आप व्यक्त करो गुरुजी के साथ बैठ के। गुरुजी ने कोई रूल्स नहीं बनाए हैं, और कोई बोलता भी है तो प्लीज इग्नोर करो, कोई रूल नहीं है। गुरुजी सिर्फ भाव के, ये कहते हैं ना, उन भाव चाहते हैं, वो हमारी गुरुजी फीलिंग्स, तो हमारा प्यार ये चाहते हैं वो। फ्लावर भी तोड़ने के लिए मना करते थे। गुरुजी बोलते थे, हाँ, "ये तो पेड़ों पे ही अच्छे लगते हैं, तुसी क्यों तोड़ के लेके आते हो? क्यों इनको हाँ। निकाल दो?" तो गुरुजी तो हर चीज़ से हमें वहमों से बाहर निकालते हैं। और एक संगत पूछ रही है कि टाइम क्या है अमृत वेला का? तो उसमें ये है संगत जी, 2:15 से यानी 2:20 से जो समा होता है, सबसे बेस्ट टाइम वही है। लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हो तो 3 बजे 4 बजे तक आप कर सकते हो, 4:30 बजे तक आप कर लो। क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा-सा ना, कहते हैं एनर्जी जो कम होती है ना, वो लो होती चली जाती है। तो आप कोशिश 4 बजे करो, से, वैसे 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। हो जाता और है, 2 दिन लेकिन से लेकर मतलब 3 ये 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। सबसे वो बेस्ट बेस्ट टाइम टाइम है। हाँ, सबसे बेस्ट टाइम है। और जिनको लगता है कि ज़्यादा टाइम देना है, तो वो 3 बजे से 6 बजे तक बैठ जाओ। अपना-अपना सबका है, लेकिन सब 2:20 से सबसे प्यारा समा बताते हैं, स्टार्टिंग जो होती है। बाकी ये और है संगत कि जी, अगर आपको अमृत वेला करनी है, तो गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है 7 तारीख, ब्लेस्ड डे है गुरुजी का। गुरुजी से ही अर्जी करो कि गुरुजी, हम तो बहुत दर्शन दो। आलसी हैं, हमें हमारा आलस दूर करके हमसे ये अमृत वेला 40 दिन की करवा लो। तो बेस्ट डे है, ब्लेस्ड डे है, और गुरुजी से अर्जी करके 7 तारीख से शुरुआत कर दो।
एग्जिट टाइम पूछ रहे हैं, कोई एग्जिट टाइम कुछ नहीं हो सकता। आप 2:20 से स्टार्ट कर लो, 4 बजे तक का टाइम है। आप कितनी देर बैठते हो वो आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। गुरुजी ये नहीं कहते कि आपके बस की नहीं है बैठना, तो आप बैठते ही हम्म। रहो 2-2 3-3 घंटे। आप आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट मंत्र जाप कर भी सकते, इतना भी कर सकते हो। मतलब शुरुआत करो, फिर बढ़ाना कितना है वो गुरुजी पे ऊपर छोड़ दो, वो गुरुजी अपने आप कर लेते हैं हाथ पकड़ के। ठीक है ना? तो परेशान नहीं हो, हर चीज को ना अपने आप को ना बाउंडेशन में मत रखा करो कि हम्म। अब ये कितना करना है, कैसे करना है। तो मतलब बात तो वही हुई ना कि गुरुजी ने कहा है कि निकलो बहमों से, और फिर घूम फिर के कि अगरबत्ती को ऐसे घुमाना है कि ऐसे घुमाना है। तो वो अपने मन का भी कोई होता रूल नहीं। हाँ। है ना? हाँ। चीज को परेशान सही। ना होकर नहीं करना। चाहे आप ऐसे-ऐसे घुमा दो, वो गणपति जी की कहानी नहीं है कि बोला था कि जो दोनों में बेस्ट होगा, वो ब्रह्मांड के हाँ। चक्कर लगा के आएगा। तो हाँ। गणपति जी ने माता पार्वती के और शिव जी के लगाए थे, और वो हाँ। जो उनके बड़े भाई थे, वो पूरे ब्रह्मांड के लगाए। तो कहते हैं ना, अपना मन का भाव भी है कि आप कैसे सोचते हो, गुरु के हम्म। प्रति आपका क्या है। सबका अलग-अलग कनेक्शन है, सबका अपना-अपना सोच भी है। तो कोई गुरुजी के चारों तरफ चक्कर लगा के खुश हो जाता है कि हमने तो यहीं पे मंदिर मान रखा है, हमारे गुरुजी का मंदिर यहीं है, हमने सारे हाँ। कर लिए। कोई इधर-उधर भटकता रहेगा कि गुरुजी ने बोला है कि शीतला माता पे जाओ, चुनरी चढ़ा के आओ, अब रूह अफ़ज़ा के लिए बोला है, और कोई सब कुछ गुरुजी को मान के बैठा ये है। इस तो तरीके के बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन आप अपने दिल की सुनो, क्योंकि गुरुजी तो हमारे दिल में ही रहते हैं ना। गुरुजी अपने आप आपको आदेश देंगे कि तुम्हें करना क्या है। ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, ब्लैक मैजिक का आता है, या आज तू ये दान कर, वो दान कर। तो गुरुजी कभी नहीं बोलते थे, नहीं कभी नहीं बोल, बोलते थे। और तो दूसरी ये चीज़ सब चीजें। गुरुजी अपने आप में सामर्थ्य रखते हैं हर चीज़ देने की। तो गुरुजी कभी आपको अपने पास आने के बाद ये नहीं बोलेंगे कि आप दूसरे मंदिर जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, नहीं। वो खुद में ही पूरा कहते हैं ना, ब्रह्मांड उन्हीं में समाया है, सभी देवी-देवता उनमें समाये हैं। तो मुझे तो नहीं लगता गुरुजी के पास जाने के बाद हमें कहीं गुरुजी दोबारा से कहीं और भेजेंगे कि अब वहाँ जाओ, पहले वहाँ जाओ फिर मैं ब्लेस करूँगा। तो ऐसा नहीं होता कहीं है। तो कहीं गुरुजी नहीं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य रखते हैं, हर चीज़ की सामर्थ्य है उसमें। प्लीज़ आंटी जी मुझे बताएँ कि मंदिर में बैठ कर करना चाहिए? आंटी कोई वो नहीं है, आप कहीं भी बैठ के करो, पूरा घर गुरुजी का है। जहाँ आपका मन करे, आपको लगे कि जहाँ से आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करोगे, जहाँ से हाँ। आप ईज़िली कर सकते हो, और हम मतलब 40 दिन तो कम से कम एक जगह बैठ के करो। तो एक जगह चुन पर लो, कहीं भी बैठ के कर लो। इसमें ये भी आप बता दो कि किसी को ट्रैवल करना होता है, तो वो उस कंडीशन में क्या करें? कई बार बाहर जाना भी पड़ता है। से एक कनेक्शन बनाना। वो आप दुनिया में कहीं भी बैठ के बना सकते हो। कहीं जाना पड़ रहा है तो भी आप गुरुजी की वही चीज़ें करो जो आप करते हो डेली। क्योंकि एक अभी क्या है, अमृत वेला हम लोग 40 दिन के लिए करते हैं शिल्पी। बहुत से लोग लाइफ टाइम करते हैं। लाइफ हुँ, टाइम में हुँ, क्या उनके हुँ। साथ वो हॉस्पिटल भी जाते होंगे, वो बिल्कुल, बिल्कुल। रिश्तेदारी में भी जाते होंगे, वो कहीं भी जाते होंगे। तो बड़े-बड़े महापुरुष तो लाइफ टाइम के लिए आपने देखा होगा, ऋषि मुनि हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। तो वो तो अपने आप को इस रिचुअल में नहीं बाँधते ना कि हम यहाँ जाएँगे तो क्या करेंगे, वहाँ जाएँगे तो क्या करेंगे। अमृत वेला यानी गुरु जी को बैठ के उस समय पे आपको याद करना है। वो आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के याद करो। मेन है कि क्योंकि छूटना नहीं है। भगवान भगवान ये थोड़ी ना देख रहे हैं आप किस जगह पे बैठे हो। भगवान हाँ, तो ये देख रहे हैं आप किस नियत से, किस भाव से आप उनको उनके साथ जुड़े हो। और ये कैसा सिर्फ़ और कनेक्शन। हाँ, सिर्फ़ भाव की बात है, फीलिंग की बात है। ये इसमें कुछ ये नहीं देखना कि आपके सर ढका है या हुँ, आप यहाँ ही चीज़ें अपने मन में मत लेके आओ। बहुत सरल, बहुत ईज़ी, मतलब गुरुजी बहुत शांत है, मतलब उनने कोई रूल्स नहीं बनाया, तो हम रूल्स क्यों बना के अपने आप को अपनी फीलिंग्स में रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। गुरुजी और हमारे भावों के बीच में रिस्ट्रिक्शंस को ला रहे हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस मत लेके आओ, रूल्स रेगुलेशंस मत लेके आओ, टोटल सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब कोई इफ और बट नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, सिर्फ मेरे लिए गुरुजी हैं और गुरुजी के लिए मैं, बस और कुछ नहीं। आप सोचो ही मत कि अगर 3 बजे का हमने बोल दिया कि 3 बजे ये 2 बजे का अमृत वेला स्टार्ट होगा, तो क्या आप 2 बजे बैठने वाले हो? बताओ बिल्कुल। आप। 2 बजे हाँ, बैठने वाले हो क्या? नहीं बैठने वाले। किसी दिन आप 2 बजे बैठ भी गए, मान लो 1-2 दिन, फिर आप कहोगे कि नहीं यार 2 बहुत जल्दी हो गया, चलो 3 बजे उठ जाते हैं। तो अमृत वेला तो 2 बजे होगी, चाहे आप जगो चाहे ना जगो। आप खुद डिसाइड करो कि मेरे को कितने बजे, 4 बजे तक मुझे 40 मिनट की करनी है तो 40 मिनट, आधे घंटा करना है तो आधे घंटे, वो आप डिसाइड करो।
वो ना तो हम बताएंगे ना गुरुजी आपको बताएंगे, वो आप डिसाइड करो कि करना कितने बजे है। आंटी पूछ रही है कि चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आपका शरीर बैठ नीचे धरती में बैठने के लिए मतलब नहीं है कि आप बैठ नहीं सकते, आप फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप चेयर पे करो। नहीं तो होती तो देखो धरती पे बैठ के आसन बिछा के है, लेकिन अगर शरीर नहीं है उस लायक तो आप बैठ के ऊपर सोफे पे, चेयर पे, बेड पे कहीं भी कर सकते हो। उस लायक भी आपको गुरुजी फिर बना देंगे थोड़े दिन में कि आप नीचे आसन पे बैठ के करोगे। बैठ के अभी जगह नहीं है तो आप चेयर पे बैठ के कर लो, कहीं भी बैठ के कर लो। बस याद करना है, मेन है कि याद कर लो। कहते ना, आप उन्हें याद करोगे तो फिर वो भी आपको याद रखेंगे। और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तुम मुझे याद करो, बस याद ही करना है, सिमरना ही है और कुछ नहीं करना है। और जहां तक पाठ की बात है, आप जपजी साहब का पाठ कर सकते हो, क्योंकि शिव पुराण काफी बड़ी हो जाती है और जपजी साहब का पाठ जो है बहुत इजी भी है, 14-15 मिनट में खत्म हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। शिव पुराण का आप शाम को पाठ कर लो, गुरुजी तो शिव पुराण भी पढ़ने के लिए बोलते हैं। सुखमनी साहब का पाठ 1-1.5 घंटे में होता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक पर में एक पूरा कर लो, तो जपजी साहब का पाठ आप कर सकते हो। श्री कृष्ण की पूजा करूं या गुरु जी की, किसी की भी करो, किस श्री कृष्ण जी की पूजा करो के गुरु जी की, किसी की भी करो, सब में गुरु जी को ढूंढ लो। गुरुजी किसी भी रूप में मिल जाएंगे आपको, चाहे कान्हा में, कान्हा जी में गुरुजी को ढूंढ लो या गुरुजी में कान्हा जी को ढूंढ और लो, दर्शन सारे दिए, शक्ति एक ही है, एक ही में दर्शन दिए। समाई है। साईं बाबा में कितनी बार गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। मेरी एक फ्रेंड मुझे है। खुद, अरे मुझे खुद, मैंने बृहस्पतिवार के व्रत रख लिए थे बीच में, तो गुरुजी के सत्संग में बैठी हूँ, गुरुजी की जो फोटो फ्रेम में जो जिस रंग का गुरुजी ने चोला पहना हुआ है वो मुझे विजिबल हो रहे हैं, और मुझे वो गुरुजी दिखे ही नहीं, मुझे वो साईं बाबा ही दिख रहे थे। तो ये आप मन में निकाल दो कि हमें, हम गुरुजी को कर रहे हैं तो कान्हा जी का क्या होगा, कान्हा जी को कर रहे हैं तो गुरुजी को क्या होगा, ये शक्ति एक ही है। आप गुरुजी में ही कान्हा जी को देख लो ना, या कान्हा जी में गुरुजी को देख लो, एक को मानो, गुरुजी यही बोलते हैं ना कि आप एक को मानो, आप अलग अलग नहीं, क्योंकि शक्ति एक है। हम खुद डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं अपना कि खुद इधर का गुरु जी को अलग करके रखा हुआ है, इधर हमने कान्हा जी को अलग करके रखा है। हम कौन होते हैं अलग रखने वाले, जब भगवान खुद कहते हैं कि मैं एक हूं, मैं एक ही शक्ति हूं। तो हमें अलग नहीं करना है, हमें तो एक ही को मानना है कि आप ही सब हो, आप ही मेरे कान्हा हो। गुरु जी के आगे अरदास करो ना, आप ही मेरे कान्हा जी हो, आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे साईं, आप ही मेरे शिव, आप ही रूप में सब मेरे को सारे देवी देवता हैं। और मैं जो भी अर्जी कर रही हूँ बस आपके चरणों में समर्पित है। हो गई आपकी अर्जी, पहुंच गई आपकी अर्जी। क्यों हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कान्हा जी अलग है और गुरु जी अलग है? बिल्कुल आप डिफरेंशिएट मत करो, सब एक ही है। अभी अभी गुरुजी अलग होते और शिव जी अलग होते ना शिल्पी, तो मेरी फ्रेंड को बिल्कुल ऐसे दिखे थे जल चढ़ाते हुए शिवलिंग में गुरुजी। जल हम्म। चढ़ाने जाती थी वो, सामान पूरे सामान गई है मीनाक्षी, सिल्की अच्छा। की बहन। तो वो हाँ। पूरे सामान गई है, लास्ट वाले दिन उसको बोली दीदी मुझे बिल्कुल गुरुजी का फेस बना हुआ दिखाई शिवलिंग में। अगर गुरुजी से रब को ऐतराज होता या शिव जी को ऐतराज होता, ये वो उनके रूप ही नहीं होते, तो आप बताओ शिवलिंग में कैसे दिख जाएंगे। दोनों बिल्कुल। एक ही हैं, एक ही हैं। और दिमाग से ना हम लोग वैसी बात की ना एक अपने मन में लेके बैठे हैं कि ये वाले भगवान की पूजा करें कि इसकी करें कि किसकी करें, किसी की भी कर लो। कहते हैं ना, मांगने का दर एक होता है, आप हम्म। मंगते एक दर के बन जाओ। कहते हैं ना, मांगने का दर एक ही होता है। और हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप अपने दर की मुझे मंगती बना के रखना, मुझे और किसी दर पे मांगने मत देना, क्योंकि मुझे सिर्फ सही आपसे ही बात है। मांगना है। तो बस बस। मांगने के लिए एक ही दर होना चाहिए। बाकी ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो कहते हैं ना, किसी से हमारा भाव जुड़ा होता है। जैसे कि भोले बाबा की भी जगह होती है, कृष्ण भगवान जी, माता रानी, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हुए चलते हैं, क्योंकि सब को हमें रिस्पेक्ट देना। जैसे हमारा परिवार है, ऐसी वो उनकी फैमिली है, फैमिली ही है। तो एक को आप नमस्कार करोगे, दूसरे को नहीं करोगे, तो वो भी गलत है। लेकिन सबको नमस्कार करते चलो, लेकिन भाव सिर्फ एक ही भगवान से जुड़ सकता है आपका। आप सबसे भाव नहीं जोड़ सकते ना, आप सबसे इतना कनेक्शन बना सकते हो। सबसे कनेक्शन बनाओगे माँ ना। बाप हमारे एक होते हैं, दोस्त हमारा एक होता है जिससे हम अपने मन की सारी बातें कर लेते हैं, तो भगवान भी हमारा एक ही होना चाहिए ना। ना माँ बाप ज्यादा है, ना हाँ, दोस्त ज्यादा है, तो हम भगवान ज्यादा क्यों बना रहे हैं? ठीक है, सबसे मिलो जुलो, सब सारे भगवान के दर्शन कर रहे हो तो हाथ भी जोड़ो, इज्जत दो, मान सम्मान करो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी के धर्म को छोटा बड़ा मत कुछ कहो। लेकिन मेन बात यह है कि आपको मांगना है, सरेंडर कर दो,
एक के आगे, 10 के आगे मत करो सरेंडर। का क्वेश्चन है, सतनाम ग्रंथों में जिनकी पूजा करने को बोला गया है उनकी ही पूजा करनी चाहिए। देखो संगत जी, अभी ना बहुत सारे देवी देवता होते हैं शिल्पी, जो हमारे पूर्वजों ने जिनको पूजा है। अब जिनकी पूजा हमारे पूर्वजों ने की है ना, उनको भी हम नहीं छोड़ सकते, मानते हो? क्योंकि वो हाँ, एक तरह से हमारी प्रथा चली आई है, उनको भी नहीं छोड़ो। कि ऐसा नहीं है कि आप सारियां जिनको मानते नहीं, हैं पेरेंट्स नहीं, जिनको। नहीं, सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। जो आपके घर में रस्में हैं, जो हम्म, रीति-रिवाज चले आ रहे हैं, जो आपके पुरखों की पूजा हो रही है, कुल देवियों की पूजा हो रही है, वो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। तभी तो वो मतलब वो तो वंशों से चली आ रही है, वो तो आपको करना ही करना है, उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बट एक वन टू वन कनेक्शन वाली बात जो होती है, जो हाँ, दिल में है, जिससे हम हर टाइम अरदास कर सकते हैं, जो हमारी सुनते हैं, जो हमारे साथ में है, जो हमें पावर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, तो वो तो एक ही है ना। एक ही है। अभी तो वो वही है ना कि ये बहुत लंबा है कि अभी जो जो जुड़ रहे हैं ना शिल्पी, किससे हटाना है किससे जोड़ना है वो सब गुरुजी बहुत अच्छे से करते हैं। अपने आप मन में ला देते हैं, अपने मन में बहुत सारी मैंने संगत सुनी है जिनके पहले कोई और गुरु थे, फिर वो पजल हो गए थे कि अब इनको मानेंगे इनको मानेंगे, फिर गुरुजी धीरे धीरे गुरुजी को सरेंडर कर दो, आप रब को उनको भी कर दो सरेंडर जिनको आप मानते हो, कि जो सही है उस रास्ते पे लेके चलो। और थोड़े दिन में यही होता है कि सब कुछ छोड़ के लोग सिर्फ गुरु जी के पीछे, बस गुरु जी दिखते हैं सबको, और कुछ नहीं सबको दिखता, गुरु जी है दिखते ना? हैं। सही बात है। और मोक्ष एकाकी हमारे सब चीजों से मिलता है। एक पूछ रहे हैं कि किसकी पूजा करने से मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा, कर्म सही कर लो पहले तो। दूसरा हर सांस में सिमर लो रब को, परमात्मा को। तो कहते हैं ना, हर सांस उसकी दी है, उसका कर्जा उतार लो। तो इक्वल इक्वल बोला, अगला। मोक्ष भाव से आप किसी की पूजा मत करो, या कुछ मिलेगा उसके भाव से भी पूजा मत करो। आप सरेंडर करो और समर्पित हो जाओ बिल्कुल। अपने कोई भी आपके देवता हो, जिनको भी आप जानती हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे कान्हा जी हो, चाहे गुरु जी हो, जिस किसी के आगे आपने 100% सरेंडर कर दिया और आपकी भक्ति में कोई इफ और बट नहीं है, कर दिया समर्पण तो कर दिया पूरे खुले भाव से, वो भाव ही आपको मुक्ति पे ले जाएंगे, आपके सच्चे भाव। अगर आप यहाँ से कर्म भी खराब कर रहे हो और इधर से पूजा पाठ कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव कर्मों का प्रभाव भी हमारे आएगा। मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता है। मोक्ष मिलता है तब मोक्ष जब नहीं आपकी मिलता। सोच में खुद आप खुद संतुष्ट हो जाओ कि हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरे मन में कोई लालच नहीं, मैंने किसी का गलत नहीं किया है और मैं एक के आगे समर्पित हूँ। फिर वो अभी भगवान के ऊपर छोड़ो। एक हमारा काम, कर्म है कर्म करना, भगवान का काम है फल देना। कोई इम्पॉसिबल काम बना था अमृत वेला से, तो कहते हैं ना होते हैं, सबके साथ सब कुछ है। ठीक है ना, बहुत हम लोग शेयर कर पा रहे हैं, बहुत सारी संगति जिनके साथ हुई है, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाती हैं, वो बैठे हैं ये हम्म। सोचते हैं कि नहीं हम शेयर नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं। और गुरुजी करने कराने वाले गुरुजी हैं, हम लोग कोई नहीं है। बस हम थोड़ी सी महिमा कर लेते हैं गुरुजी के, अपने चीजें शेयर कर लेते हैं, आप लोगों तक पहुंच जाती है। और आपका एक कनेक्शन बन जाता है गुरुजी से कि चलो इनके साथ तो हमारे साथ क्यों नहीं, हम भी पूजा कर लेते हैं। बस एक सही। यही है, क्योंकि गुरुजी सत्संगत के माध्यम से ही सत्संग करा के लोगों का कल्याण करा देते थे। तो इसीलिए हम लोग सत्संग कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है कि हमारे गुरुजी ने हमें क्या दिया है। दूसरे को जवाब मिल जाते हैं। सही बात है। शिल्पी, बस ठीक है। ठीक है। ठीक है संगत जी। और चलो शिल्पी, मंत्र जाप करते हैं। चीज आ रही थी, मैं बोलूं? क्या? हाँ, हाँ। ये नए घर में पहला ये आपका सत्संग है, और हाँ, गुरुजी ने प्लानिंग की हुई है कि आप नए घर में भी शिव पुराण करो। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो तो गुरुजी की मर्जी से ही होता है। और सारी मैं चीजें, संगत जी बता, हाँ, बिल्कुल सारी करना है, मैं करूंगी। गुरु जी की है, क्योंकि पुराने वाले फ्लैट में आपने की थी लाइव शिवपुराण। तो गुरु जी हाँ, बोले कि नए वाले में भी तू कर ले, वो थोड़ा थोड़ा सा ना ओरा क्लीन हो जाएगा। तो सेवा कोरा अब, क्लीन हो जाएगा। मैं तो चाह रही हूँ, देखो कोई बड़े वो करते, अपन हवन वगैरह करते हैं, उससे अच्छा कि शिव पुराण पढ़ लो तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब चली जाएंगी। क्योंकि हवन में तो हमें ये भी नहीं पता होता कि वो पंडित ना मंत्र क्या पढ़ के जा रहे हैं। वो क्या रहे हैं हमारा और ध्यान उनको सिर्फ खुद नहीं पकवान पता होता बनाने में वो क्या होता है। बोल रहे हैं। हाँ, पकवान बनाने में हमारा दिमाग होता है, हम लोग किचन में लगे होते हैं, पंडित अपना काम कर रहे होते हैं, मंत्रों में किसी का ध्यान नहीं होता।
ऐसा नहीं है कि हवन से काम होते नहीं है, हवन से, मंत्रों से बहुत कुछ होता है। हिंदू धर्म में बहुत ऐसे मंत्र हैं, जो सिर्फ़ बोलने भर से कितनी चीज़ें हो जाती हैं, पर ना तो बोलने वाले रहे और ना सुनने वाले रहे, तो काम एक्चुअली आधा क्या हुआ, इसकी भी मैं बात बताऊं आपको, कि जो आ रहे हैं, कोई भी पंडित जी आ रहे हैं, वो किस नियत के हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। हम यहाँ नासिक में यहाँ पंचवटी पे गए थे, वहां पर खूब शिव जी के मंदिर हैं। तो ओमकालेश्वर मंदिर के नाम से एक वहां शिव जी का मंदिर है, हम लोग वहां गए। और मेरे मन में बहुत भाव था कि कुछ शिव जी के मंदिर में आए हैं, पंडित जी बगल में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि आप कुछ शिव जी का अभिषेक का कुछ मंत्र हो वो आप पढ़ दो, या कुछ भी शिव स्तुति सुना दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम सुना देंगे। और हम शिव रक्षा कवच पढ़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ दो। कह रहे 500 रुपए लगेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप पढ़ो। मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन पैसों में था, आपको मैं बता रही हूँ संगत जी। उन्होंने एक पन्ना पढ़ा, तो कहते आपको मैं अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, आप अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। हमने कहा कर देंगे, आप पाठ तो करो। तो फिर वो मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, अब वो मैसेज देख रहा है, फिर पाठ कंटिन्यू कर रहा है, फिर कॉल आ गया तो कॉल उठा रहा है, ठीक है, फिर वो मंत्र जाप कर रहा है। मतलब हम ये देख रहे थे ये क्या कर रहा है ये, हम कितने भाव से बैठे हैं कि हाँ, हम भले ही संस्कृत में पढ़ रहा है, लेकिन हम कुछ कानों में जा रहा है, हमारी सोल कुछ सुन रही है, कुछ एनर्जी मिल रही है हमको। लेकिन ये तो कितना डिस्टरबेंस कर रहा है कि इधर मैसेज भी कर रहा है, इधर फोन भी कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि आप ये ले नोट कर लो ना, मेरे मोबाइल से अकाउंट नंबर मेरा नोट कर लो। मैंने कहा भैया आप रहने दो, हमें नहीं करवाना, तो आप रहने दो। हम उठ के चले आए लिटरली, क्योंकि ऐसे मंत्रों का पढ़वाने से कोई मतलब नहीं है संगत जी। दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एक्चुअल में। उन्हें सिर्फ चाहिए पैसे। अब वो आधा पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, वो हमें नहीं पता, हमें लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी यही कहते थे ना कि पाठ कर रहे हैं तो खुद पढ़ो। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि पंडितों का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये भी बात है, हम क्या पाठ करें क्या नहीं पढ़ें, तो वो अपना अपना एक वो है कि किसको किसमें अच्छा लगता है वो कर सकता है। लेकिन शिव पुराण पढ़ने में कोई रूल वो वैसा नहीं है कि भाई ये ऐसा करना है वैसा करना है। बहुत सिंपलिसिटी के साथ आप भाव के साथ शिव पुराण पढ़ो, वो शिव तक हमेशा पहुंचेगी बिना दिखावे के। और मैं सही बताऊं तो पिछली बार मैंने जिस तरीके से शिव पुराण पढ़ी है संगत जी, मैं नहीं जानती कि वो एनर्जी वो पावर कहाँ से आई। मैं अपने आप को बहुत बड़ी आलसी मानती हूँ, बहुत बड़ी मूर्ख मानती हूँ। लेकिन और इसीलिए चक्कर, इसी वजह से मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई थी, ताकि मैं गुरुजी की निगरानी में और गुरुजी के कहते मॉनिटरिंग में मैं वो शिव पुराण पढ़ूं, तो वो शिव पुराण मैं पढ़ पाई। और वो भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी की कि बिना रुकावट के, बिना मेरे अंदर आलस आए और बिना किसी रुकावट के गुरुजी ने वो शिव पुराण मेरी पढ़वाई है। और संगत जी मैं यही बोलती हूँ, मैं तो अर्जी करूंगी, आप प्लीज मेरे लिए अर्जी करना कि ये जो शिव पुराण मैं पढ़ने वाली हूँ इसमें कोई अड़ंगा ना आए, कोई आलस ना आए, मुझे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ मैं गुरुजी का वो शिव पुराण गुरुजी का ही एक है, शिव पुराण पढ़ सकूं। और जिस भाव से मैं पढ़ रही हूँ वो भाव आप तक भी पहुंचे और पूरे भाव और प्यार के साथ आप शिव पुराण सुन सकें। तो आप सबसे मेरी यही उम्मीद है कि बस यही अर्जी भी है कि आप लोग शिव पुराण जरूर सुनिएगा और ये पूरे सावन शिव जी की अपार ब्लेसिंग्स को महसूस करिएगा, जो कि शिव पुराण सुनने से मिलेगी आप सबको। तो करते हैं फिर, मंत्र जाप कर लेते हैं और विदा लेते हैं आप सबसे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अंतम, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत को। जय गुरु जी।